10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री, थर्ड चैप्टर, अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का एप्लीकेशन प्रेजेंट और फ्यूचर में। देखो, हिस्ट्री मीन्स पास्ट इवेंट, जो पहले हो गया उसको कहते हैं हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री मतलब उसका प्रेजेंट में क्या एप्लीकेशन है, प्रेजेंट टाइम में उसका क्या यूज़ है, या फ्यूचर में उसका क्या यूज़ होगा, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड अप्लाइड हिस्ट्री। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। पहला ही क्वेश्चन है अप्लाइड हिस्ट्री क्या है। अप्लाइड हिस्ट्री, सो अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। क्यों पब्लिक हिस्ट्री कहते हैं? देखो, अप्लाइड हिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन कॉन्टेम्पररी एंड फ्यूचर टाइम्स। यहाँ पे टाइम्स लिखा, फुल स्टॉप, ठीक है। सो अप्लाइड हिस्ट्री क्या है? अप्लाइड हिस्ट्री हिस्ट्री की वो स्टडी है विच इज़ रिलेटेड टू, ठीक है, विच इज़ कंसर्न विथ यानी रिलेटेड टू, ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को अप्लाई करना, हिस्ट्री को यूज़ करना, पास्ट इवेंट को यूज़ करना लोगों की भलाई के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम। कॉन्टेम्पररी यानी प्रेजेंट पीरियड में और फ्यूचर में लोगों की भलाई के लिए हिस्ट्री को अप्लाई करना, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड हिस्ट्री। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन किया गया बाय गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो लॉकडाउन का सुझाव कहाँ से आया? फ्रॉम पास्ट। पहले भी ऐसे फ्लूज हो चुके हैं, पहले भी ऐसे, जैसे स्वाइन स्पेनिश फ्लू बहुत हाई लेवल पे हुआ था। अप्रॉक्स 5 करोड़ लोग स्पेन में ही डाई हुए थे बिकॉज ऑफ स्पेनिश फ्लू, स्पेन से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पर उस टाइम पर, उस ज़माने में, वो टाइम पर इट्स अराउंड 1918, ठीक है, 1918 डेट में भी, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट द डेट, लेकिन स्पेनिश फ्लू हुआ था, कंफर्म है। और वहाँ पे जो लॉकडाउन पैटर्न हुआ ताकि बीमारी को ज़्यादा ज़्यादा फैलने से, स्प्रेड होने से रोका जाए, बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब एक से दूसरे को फैलती है। जो बीमारी फैलती है छूने से, बात करने से, साथ में रहने से, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। तो वो जो पैटर्न है लॉकडाउन का, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो टाइम पे जो लॉकडाउन किया गया था स्पेन में और यूरोप में, ऑल ओवर द यूरोप वो बीमारी फैली थी। तो वो पैटर्न को ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी कोरोना वायरस में अप्लाई किया गया, ठीक है, अप्लाई किया गया। तो वो एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री किसके लिए? लोगों की भलाई के लिए, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, प्रेजेंट टाइम में, इट इज़ कॉल्ड अप्लाइड हिस्ट्री। और पब्लिक हिस्ट्री इसके लिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक हिस्ट्री। आई होप समझा। तो ये एक आंसर कवर हो गया आपका, व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री। तो दिस इज़ द आंसर फॉर अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री क्या है? ये स्टडी है हिस्ट्री की जो किससे कंसर्न्ड है, जो किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री के एप्लीकेशन में, हिस्ट्री को अप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के, फ्यूचर टाइम में किसके लिए? भलाई के लिए, लोगों की, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। सो इट्स वेरी इजी। आई होप समझा, यू ऑल कैन ईजली बाय हार्ट। नेक्स्ट, अब ये पब्लिक हिस्ट्री के बारे में, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो पब्लिक हिस्ट्री। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से देखते हैं। पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। देखो, लोगों के अंदर बहुत सारी मिसगिविंग्स यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन है अबाउट हिस्ट्री के प्रैक्टिकल यूज़ पर। मतलब ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे, हिस्ट्री पढ़ के क्या फ़ायदा, हिस्ट्री हो गया, अब उसका पढ़ाई करके क्या फ़ायदा, उसका यूज़ क्या है, क्यों वो पढ़ाते हैं। एक वेस्ट, बहुत सारे लोग तो हिस्ट्री को वेस्ट सब्जेक्ट समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज यूजली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट विशिंग टू परस्यू higher studies in the subject and not pertaining a practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability to economically productive field etc. ठीक है। देखो, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हिस्ट्री तो, सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि हिस्ट्री तो उन बच्चों के लिए होनी चाहिए जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिसको वो फील्ड में इंटरेस्ट है, या कोई हिस्टोरियंस बनना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो उसमें हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए हिस्ट्री होनी चाहिए। बाकी हिस्ट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में
रियल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, ऐसा लोग मानते हैं। हिस्ट्री तो जो हो गया है उसका नॉलेज है, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर में जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिव फील्ड है उसमें कोई यूज़ नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग। पब्लिक हिस्ट्री के थ्रू, अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की जा सकती है एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू दी हिस्ट्री। और हिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बनाकर रोज बोलते हैं ना एवरीडे लाइफ से कनेक्ट किया जा सकता है लोगों की। ऑलराइट, तो हिस्ट्री के असल में जो लोगों के अंदर मिसगिविंग है, मतलब लोगों को जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है हिस्ट्री में, और वो ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये पास्ट इवेंट है, इसका प्रेजेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई यूज़ नहीं, तो उनके लिए अप्लाइड हिस्ट्री एक आंसर है। उनके लिए अप्लाइड हिस्ट्री उनके मिसगिविंग को क्रिटिसाइज़ करता है क्या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का नॉलेज इकोनॉमिक और सब जगह हर फील्ड में यूज़ होगा, ठीक है। देखते हैं, देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड वे वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पर पब्लिक हिस्ट्री यानी अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ाई जाती, सिखाई जाती है। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक, इंडिया में बेंगलुरु में, कर्नाटक की सिटी बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ क्या नाम है, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूट हैव एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। इनका एक अलग सा डिपार्टमेंट है, क्या नाम से, सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। और ये डिपार्टमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं पब्लिक हिस्ट्री पर, ठीक है। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस येलो बॉक्स, और मैंने ये अप्लाइड हिस्ट्री का आंसर आई हैव एक्सप्लेन टू यू। सो नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल, तो ये अप्लाइड हिस्ट्री में कंटिन्यू है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री, तो एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द प्रेजेंट एज वेल एज इन फ्यूचर टाइम, तो उसमें कंटिन्यूड है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू कॉन्टेम्प्रेरी सोशल इशू, जो मैंने आपको बताया प्रेजेंट, कॉन्टेम्प्ररी मतलब प्रेजेंट सोशल इश्यूज़ में, ठीक है, और फ्यूचर में आने वाले भी इश्यू में। पास्ट हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है सल्यूशन ढूंढने में। जो प्रेजेंट में कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं देश या ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेशनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो या इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, कॉन्टेम्प्ररी हो या इन फ्यूचर हमें कुछ फेस करना है, तो इसका सल्यूशन ढूंढने में गाइडेंस मिलता है। किसके थ्रू गाइडेंस मिलता है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। देखो जैसे आपने ये सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग का सल्यूशन ढूंढने के लिए हिस्ट्री में जो पास्ट इवेंट में अर्थ समिट हुआ था, आपको नहीं पता होगा या पता भी होगा, मे बी आपको नॉलेज में होगा 19 समथिंग में, ठीक है, जिस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बोलते हैं ना एक कॉन्फ्रेंस हुआ कि हाउ टू कोप विद ग्लोबल वार्मिंग, तो वो सब हिस्ट्री के नॉलेज से आएगा। ऑलराइट, तो अप्लाइड हिस्ट्री में नॉलेज ऑफ हिस्ट्री बहुत काम की है, गाइड करने में, सल्यूशन ढूंढने में, प्रेजेंट सोशल इश्यू और फ्यूचर के भी। एंड इनकॉर्पोरेट मीन्स, इनकॉर्पोरेट मतलब इम्प्लांट देम, इम्प्लीमेंट लागू करना, यूज़ देम। इनकॉर्पोरेट मतलब यूज़ देम इन सोशल प्लानिंग, सोशल मतलब सोसाइटी का, ठीक है, सोशल इश्यू मतलब सोसाइटी से रिलेटेड इश्यू, सारे सबका इश्यू। देखो इंडिविजुअल इश्यू एक आदमी का इश्यू है, और कम्युनिटी यानी सोशल इश्यू सबका प्रॉब्लम, तो सबके प्रॉब्लम को ओवरकम करने में नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पस। और ये मैटर के लिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। देखो यू मे हैव हर्ड अबाउट वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, तो जिसने वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा है हिस्ट्री में, तो दे नो कि वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या था, रीज़न क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था। तो वैसे इंटेलेक्चुअल लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, और उस वर्ल्ड वॉर 3 ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कर्ब द रीज़न, वो रीज़न को संभालना पड़ेगा कि क्यों वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। तो इसके लिए हिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट,
नेक्स्ट, तो यही पूरा पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है कि अप्लाइड हिस्ट्री का क्या यूज़ है, कहाँ अप्लाई होती है, क्या यूजेज है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट पैरा, the project and program related to apply history can create opportunity for the people to participate along with the technical expert. जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम अप्लाइड हिस्ट्री में होते हैं, इसमें लोगों को मौका मिलता है, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ पार्टिसिपेट करने का. दिस पार्टिसिपेशन इन कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम एंड एंशिएंट साइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और इसमें जो टूरिस्ट है जो म्यूजियम विजिट करते हैं या एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट साइट विजिट करते हैं, उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. ठीक है. टूरिज्म क्रिएट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल. टूरिज्म की वजह से लोकल पीपल का भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ता है. दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज. ठीक है. तो लोग टूरिज्म के सहारे वॉलंटियर बन सकते हैं. जो शहर के लोग हैं, जो जहाँ के लोकल लोग हैं, या गांव के या टाउन के लोकल लोग हैं, वो लोग वहाँ पे वॉलंटियर बन सकते हैं. ठीक है. और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी टूरिस्ट को कंजर्वेशन करना या प्रोजेक्ट जो भी कर रहा है उनको हिस्ट्री बताना कि यहाँ पे ये हुआ था, हमारे गांव में ये हुआ था, हमारे शहर में ये हुआ था, और हमारे शहर का ये इतिहास है, ये इतिहास है. और इसके थ्रू प्रिजर्वेशन होगा, हिस्ट्री प्रिजर्व होगी, बची रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी. ठीक है. आई होप समझ रहा है. मैं थोड़े एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ ताकि यू कैन ईजली गेट इट. नेक्स्ट, अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड. अप्लाइड हिस्ट्री और रिसर्च अलग अलग फील्ड में क्या काम है? हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट. हिस्ट्री किस बारे में है? जो हो गया उसको कहते हैं हिस्ट्री. जो हो चुका काफ़ी पहले उसे कहते हैं हिस्ट्री. द वे आ प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज शेप्ड इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट. हमारी जो प्रेजेंट की लाइफस्टाइल है वो किस पे निर्भर करती है? हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट जो हुए उनका हिस्टोरिकल चेन पे हमारी लाइफस्टाइल निर्भर करती है. देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वापस से. अब देखो शादी में लोग ज़्यादातर ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, यानी धोती और कुर्ता और पैजामा, जो भी है कुर्ता पैजामा. तो ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्यों पहनते हैं? बिकॉज वो हमारे पास्ट, हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे इंडियन एंसेस्टर थे, वो उनका पहनावा था. ठीक है. तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? हिस्टोरिकल चेन से. तो हिस्टोरिकल चेन, प्रेजेंट लाइफस्टाइल किससे शेप हो रही है? हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट से. हिस्टोरिकल इवेंट रिलेटेड टू वेरियस फील्ड लाइक पॉलिटिक्स. हिस्टोरिकल इवेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, सोशल, सोसाइटी, एंड रिलीजियस, धर्म के आधार पर. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी का स्ट्रक्चर. फिलॉसफी मतलब बिहेवियर, मैंने यहाँ ऐसा मीनिंग के लिए लिखा है. फिलॉसफी मतलब उसका लोगों के साथ जो बर्ताव है. ठीक है. टेक्नोलॉजी एंड साइंस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ हिस्टोरिकल इवेंट में रिलेट होती है. ईच ऑफ दिस फील्ड, देखो मैं वापस से एक एग्जांपल दे रहा हूँ. न्यूटन्स ने जो अपने लॉज बनाए थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, वो हिस्ट्री है. हम लोग उसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं? हो गया ना, वेस्ट है ना? मतलब नहीं, इट्स यूजफुल. बिकॉज विदाउट न्यूटन्स लॉ, कोई बच्चा, कोई इंजीनियर बिना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े रॉकेट लॉन्च करना पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो पास्ट इवेंट है न्यूटन्स के. न्यूटन्स ने जो हिस्टोरिकल लॉज लिखे हैं, जो लॉज लिखे हैं हिस्ट्री में, उसको प्रेजेंट में पढ़ा जाता है और उसको प्रेजेंट और फ्यूचर में लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा रहा है. ठीक है ना. तो रॉकेट बन रहे हैं, एरोप्लेन्स बन रहे हैं, दैट ऑल. ठीक है. फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी जो अपनी रिसर्च की, डिस्कवरीज की थी, या फिर आप बोल सकते हो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को फर्स्ट स्टेप्स न्यूटन से प्रिपेयर्ड मिला. आइजैक न्यूटन ने जो पहला स्टेप बनाकर दे दिया ग्रेविटेशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन पर अपना लॉ ऑफ रिलेटिविटी और रिलेटिव मोशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें, आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी लॉन्च की एक्सेट्रा. तो आप फ्यूचर में भी पढ़ोगे ये सब.
तो आई वॉज जस्ट सेइंग कि हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर, रिलीजन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, ईच ऑफ दिस फील्ड हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज, इसमें से हर एक फील्ड का अपना ही एक हिस्ट्री है, खुद की एक अलग हिस्ट्री है नॉलेज बिल्डअप करने में। द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट आगे फ्यूचर का डेवलपमेंट कोई भी फील्ड में ये किस पे निर्भर करता है, ये नॉलेज पर जो अभी अवेलेबल है हिस्ट्री की। हेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हिस्ट्री का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है अलग अलग फील्ड में। पहली फील्ड है, एग्जाम्पल एक एक करके सारी फील्ड है। पहले फिलोसफी की फील्ड में हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजी, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजी एंड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, फुल स्टॉप, ठीक है। देखो हिस्ट्री का नॉलेज, फिलोसफी मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग पोयम, स्टोरीज, लेसन्स, जो कविताएं लिखते हैं, जो नॉवेल्स लिखते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर फिलोसफी, ठीक है। तो इससे हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी से पता चलता है कि आइडियोलॉजी कहाँ से, ओरिजिन क्या है, ये जो आइडियाज़, मतलब ये जो आधार है जो लिखा गया, उसका आधार कहाँ से आया, उसका ओरिजिन, बेस कहाँ से आया, ठीक है। आइडियोलॉजी, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, और जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन चला आ रहा है पोयम लिखने का, यानी पोयम 2000 सेंचुरी में नहीं लिखी गई, 21st सेंचुरी में पोयम्स नहीं लिखी गई। पोयम्स तो लिखी गई थी अराउंड 10 सेंचुरी से पहले से पोयम लिखी जा रही है और बोली जा रही है। आपने सुना होगा अकबर के कोर्ट में पोयम थी, उसके पहले जो रूलर्स थे उनके, तो पोयम अभी, तो ये सब आइडियोलॉजी फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो ये आइडियोलॉजीज कहाँ से आई, ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन कहाँ से आया जो आइडियोलॉजीज को जन्म देता है, ठीक है। और ये सब मतलब ये सब हिस्टोरी से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से। फिलॉसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम, फिलॉसफी को क्या चाहिए, भाषा चाहिए। पोयम लिखने के लिए भाषा चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, फारसी, अरेबिक एक्सेट्रा, ठीक है। तो फिलॉसफी के लिए क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए भाषा चाहिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। और फिलोसफिकल एक्सप्रेशन समझने के लिए, कोई भी पुरानी भाषा में लिखी गई पोइट्री समझने के लिए, वो लैंग्वेज की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो लैंग्वेज की हिस्ट्री का नॉलेज बहुत काम का साबित होता है, बहुत यूज़फुल साबित होता है, ठीक है। सेकेंड है सब्जेक्ट, सेकेंड है साइंस में हिस्ट्री का क्या रोल है। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड थियरीज। देखो हिस्ट्री ऑफ साइंस से क्या पता चल रहा है, हम समझ सकते हैं कि क्या क्रोनोलॉजी में साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, मतलब क्या स्टेप बाय स्टेप जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। पहले व्हील डिस्कवर हुआ, पहले ट्रांसपोर्ट के लिए पहले बुलक कार्ट डिस्कवर हुई, ठीक है ना। फिर उसके बाद बुलक कार्ट के बाद मोटर कार डिस्कवर हुई, उसके बाद एरोप्लेन्स। तो एक एक क्रोनोलॉजी में स्टेप टू स्टेप, ठीक है। डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग ने रॉकेट नहीं बनाया, ठीक है, रॉकेट का नंबर तो एरोप्लेन्स के बाद आया। गेटिंग मी। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस से हम समझ सकते हैं कि क्या क्रोनोलॉजी ऑर्डर में साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन किए गए, थियरीज लिखी गई, ठीक है। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि क्या वजह क्या थी, क्या वजह हुई ये चेन, ये डिस्कवरी और इन्वेंशन की क्या वजह हुई, मतलब किस वजह से डिस्कवरीज होने लगी। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये कहा जाता है कि ज़रूरत इन्वेंशन की माँ है। आदमी को जब ज़रूरत लगती है, देखो गर्मी महसूस होने लगी, हवा की ज़रूरत लगने लगी, तो लोगों ने पहले हैंड फैंस बनाए, हाथ से चलने वाले पंखे, और फिर धीरे धीरे इन्वेंशन करते गए और आज इलेक्ट्रिक फैंस बन गए। तो जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, ठीक है, जैसा जैसा ज़रूरत महसूस हुई वैसा वैसा इन्वेंशन होता गया, ठीक है। जैसा जैसा ह्यूमन को फूड स्टोर करने के लिए रखने की ज़रूरत महसूस होने लगी, तो उसने कुक फूड एक्सेट्रा
या फिर जो ऐसे फूड है पेरिशेबल फूड को रखना है, तो फ्रिज का इन्वेंशन हुआ, फ्रिज, कूल, रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। आई होप समझा। तो नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, बहुत बहुत पावरफुल लाइन है, ध्यान दो। इट इज सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। ज़रूरत महसूस होना ये माँ है हर नए चीज़ की, नए इन्वेंशन की, ठीक है। इन्वेंशन को हिंदी में कहते हैं कोई नई चीज़ क्रिएट करना, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट वर्ड, कोई नई चीज़ का खोज करना, ठीक है। साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन आर ऑफ्टन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट टू फुलफिल द नीड्स एंड देयर क्यूरियोसिटी। जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज है या इन्वेंशन है, ये असर है, ये ऑफ्टन उसका इफ़ेक्ट है जो ह्यूमन ने कोशिश की पूरा करने की अपनी ज़रूरतों को और अपनी क्यूरियोसिटी को, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। एक तो ज़रूरत फुलफिल करने के लिए डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए गए, और एक क्यूरियोसिटी के लिए भी इन्वेंशन किए गए। क्यूरियोसिटी जैसे ह्यूमन वे क्यूरियस कि अर्थ के बाहर क्या है, ठीक है, अर्थ के बाहर क्या है, ये मून क्या है, ये क्या है, तो क्यूरियोसिटी की वजह से रॉकेट इन्वेंट किए गए। क्यूरियोसिटी, ठीक है, आई होप समझा। क्यूरियोसिटी ने भी इन्वेंशन को जन्म दिया, डिस्कवरी को, और नीड्स ने भी। दिस एफर्ट्स आर बेस्ड, एफर्ट्स मतलब कोशिश, ये जो कोशिशें हैं, दिस एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। ये जो भी कोशिश की जा रही है, ये जो अवेलेबल है साइंटिफिक नॉलेज, उसके ऊपर की जाती है, उसके आधार पर की जाती है, ठीक है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट फैसिलिटेट्स द साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी, ठीक है। हिस्ट्री अबाउट साइंस, साइंस की जो हिस्ट्री पढ़ने से हमें पता चलेगा कि क्यों ये साइंटिफिक डिस्कवरी की गई, ये क्यों की गई, और इसके पीछे की वजह क्या, मतलब ये क्यों की गई, किसने की, क्यों की, ये सब हिस्ट्री पढ़ के पता चलेगा। और इसका क्रोनोलॉजी क्या है, यानी पहले क्या इन्वेंट हुआ, उसके बाद क्या इन्वेंट हुआ, उसके बाद क्या इन्वेंट हुआ। सो ऑल दिस इज द यूज़ ऑफ साइंस इन हिस्ट्री। सेम टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ सेम ही मिलेगा ऑलमोस्ट। देखते हैं। The history of technology helps in understanding the change and their causes in the field of agriculture production, commodity production, architecture, engineering, etc. ठीक है, देखो टेक्नोलॉजी का नॉलेज, टेक्नोलॉजी से हमें क्या जो बदलाव आ रहा है, किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, पहले लोग बैलगाड़ी से खेती करते थे, ठीक है, तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता था और काम कम होता था। अभी लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं, ठीक है, तो कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है, ज़्यादा खेती होती है, ज़्यादा क्रॉप्स निकलते हैं। पहले लोग दे यूज टू यूज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फर्टिलाइज़र, जैसे वो गोबर, काउडंग यूज़ करते थे एज अ फर्टिलाइज़र, ठीक है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से दे आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, कमोडिटी प्रोडक्शन बढ़ा, यानी इंडस्ट्री में जो गुड्स बनते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ा। आर्किटेक्चर बढ़ा, आर्किटेक्चर जैसे आप बॉम्बे में देख सकते हो 51 फ्लोर, 75 फ्लोर्स, 80 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग बढ़ा, ठीक है, रोड के बाद अभी फ्लाईओवर्स बने बहुत सारे। तो दिस ऑल आर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। Scientific discoveries and invention and technology advancement are mutually dependent on each other. देखो टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशन, ये दोनों एक दूसरे पे, साइंटिफिक डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशन होगा तो ही टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के लिए ही साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशन किए जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर इक्वली डिपेंडेंट है, म्यूचुअली मतलब इक्वली डिपेंडेंट है। नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। हिस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है शुरू से अभी तक। यानी जब इंसान ने पत्थर के टूल्स बनाए, पत्थर के औजार बनाए, स्टोन से हैमर बनाया, स्टोन से जो भी बनाए, स्टोन टूल्स, ठीक है, तब से लेके अभी तक जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, यानी ट्रैक्टर तक, ठीक है, ये सब जो एवोल्यूशन आया, जो चेंजेस आया, एवोल्यूशन इज कॉल्ड अ चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड,
इट्स कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इंसान की जात के लिए, ठीक है, मैनकाइंड. Later the advancement of science promoted the mechanism of production. बाद में साइंस में जो एडवांसमेंट आया, जो और इम्प्रूवमेंट आया, साइंस जो आगे बढ़ा, इसने प्रोडक्शन का मैकेनिज़्म को और प्रमोट किया, यानी और बढ़ाया, यानी प्रोडक्शन और बढ़ने लगा, ठीक है. जैसे इरिगेशन, पहले लोग मानसून पे डिपेंड करते थे फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी आई विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्यूबवेल्स लाए गए, कनाल्स बनाए गए, एक्सेट्रा, ठीक है. तो साल भर खेती कर सकते हैं, यानी पहले सिर्फ 4 महीने खेती होती थी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लेकिन अब क्या हो रहा है, साल में 3 खेती होती है, ठीक है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो इससे प्रोडक्शन प्रमोट हुआ, उसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा, एक्सेट्रा. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and mutual dependence between science and technology. इसके लिए हिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट, ये समझने के लिए कि डेवलपमेंट क्या हुआ मैकेनाइजेशन में और म्यूचुअल, और ये दोनों का आपस में क्या डिपेंडेंस है, दोनों एक दूसरे पे जो इक्वल डिपेंडेंस है साइंस और टेक्नोलॉजी, वो आपस में क्या रिलेशन है. सो दिस वॉज द थर्ड एग्जाम्पल, मतलब थर्ड के हिस्ट्री का टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ है. फोर्थ वन इज हाउ हिस्ट्री इज यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री, इंडस्ट्री जहाँ प्रोडक्शन होता है, कॉमर्स मतलब बिजनेस, ठीक है, लेन देन, ठीक है, खरीदना बेचना, दैट ऑल कम्स अंडर कॉमर्स. और इंडस्ट्री मतलब जहाँ माल बनता है, प्रोडक्शन बनता है, गुड्स बनते हैं. कॉमर्स मतलब बिजनेस. The field of mutual social transaction expands with the growth of industry and trade. जैसा जैसा इंडस्ट्री बढ़ी और ट्रेड बढ़ा, ट्रेड ट्रांसपोर्ट, बेचना खरीदना बढ़ा, वैसा वैसा म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन एक्सपांड हुआ. म्यूचुअल इक्वल सोशल, सोसाइटी में ट्रांजैक्शन, लेन देन, ठीक है, इसने ये बेचा, वो खरीदा, वो बेचा, ये खरीदा, ऐसा सब चल रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन. इट ऑल्सो प्रमोट कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरैक्शन. देखो ट्रांजैक्शन, तुम्हें ये तुमने सुना होगा बाटर सिस्टम था पहले. मतलब बाटर सिस्टम में पहले क्या होता था, जैसे एक किसान है जो चावल उगाता है, और एक किसान गेहूँ उगाता है, और एक कारपेंटर है जो फर्नीचर बनाता है. तो सब अपना अपना अलग अलग काम करते थे, लेकिन क्या करते थे, जैसे चावल वाले ने चावल दिया और एक्सचेंज में दूध लिया, और गेहूँ वाले ने गेहूँ दिया और एक्सचेंज में मिल्क लिया, राइस लिया, या कुछ भी. तो उसको कहते हैं बाटर सिस्टम. प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज होते थे, ठीक है. क्यों? तभी रुपीस, कॉइन्स, ये सब डेवलप नहीं हुआ था, तभी पैसा वगैरह मनी डेवलप नहीं हुआ था. तो वो टाइम पे दे यूज्ड टू यू. तो ये बाटर सिस्टम वाली हिस्ट्री हमने कहाँ पढ़ी, बाटर सिस्टम के बारे में हमने कहाँ पढ़ा, इन हिस्ट्री. अभी भी कंट्रीज़ के बीच में डायरेक्ट लेन देन होता है, लाइक बाटर सिस्टम. जैसे इंडिया ने चाइना को सो एंड सो प्रोडक्ट दिया, और इन एक्सचेंज चाइना ने इंडिया को सो एंड सो प्रोडक्ट दिया. तो ऐसा बाटर सिस्टम चलता था पहले तक. अभी तो कॉमर्स आ गया है, तो सब कुछ इन अमाउंट ऑफ मनी होता है, ठीक है, मतलब मनी के टर्म्स में एक्सचेंज होता है. इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड कमर्शियल मैनेजमेंट. ये एक इंटीग्रल मीन्स नेसेसरी, ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है इंडस्ट्री और कमर्शियल मैनेजमेंट में, ठीक है. इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेसेस. बहुत ज़रूरी है. इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, मतलब ये जो प्रोसेसेस है, ये जो लेन देन है, ये जो कमर्शियल मैनेजमेंट है, इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है. द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज. क्योंकि मार्केट और कॉमर्स बार बार बदलते ही जा रहा है, लगातार चेंज हो रहा है. अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑल्सो हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज. और उसके हिसाब से देखो मार्केट कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, कॉमर्स एंड मार्केट, उसके हिसाब से ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो आपस में रिलेशनशिप है, वो भी चेंज हो रहा है. टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट को समझने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर. ये डेवलपमेंट को समझने के लिए हिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी सांस्कृतिक हिस्ट्री, संस्कृति की हिस्ट्री, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए, ठीक है. देखो इंडिया चाइना ये सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, SAARC, सुना होगा आपने,
ठीक है। अच्छा, ये तो सुना ही होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्री में आपस में इश्यू होता है तो वो लोग यूएनओ में आके उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसे सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इकोनॉमिक के बारे में डील होता है, ठीक है। और राइट, शेयर मार्केट है, फिर जो भी है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब का नॉलेज हिस्ट्री से मिलेगा, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्टडीज़ में हिस्ट्री का क्या रोल है? मैनेजमेंट स्टडीज़, in order to understand various factors involved in the chain of production such as means of production, human resources and process of production as well as the chain of market and sales management etc. ठीक है, इसका क्या रोल है समझने के लिए बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट स्टडीज़। हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट स्टडी बहुत ज़रूरी है। क्या? वो फैक्टर समझने के लिए जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन का ज़रिया क्या है, उसमें कौन कितने ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कौन और कितने ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, और वो प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, एज वेल एज द चेन ऑफ मार्केट। प्रोडक्शन होने के बाद मार्केट का क्या लिंक है, उसका वो मार्केट से कैसा रिलेटेड है, वो सेल्स कैसा होता है, एक्सेट्रा। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसमें एग्जांपल दूंगा, जैसे एक मोबाइल कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कैसे होता है, वो किस ज़रिए से मैन्युफैक्चर होता है, उसमें कितने ह्यूमन बींग, मतलब उसमें कौन से ह्यूमन बींग कौन से एरिया के कौन से देश के इन्वॉल्व है, और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उस पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, फिर वो सेल कहाँ होता है, उसका मार्केट क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में मोबाइल फ़ोन बहुत कम बनते ही नहीं ऑलमोस्ट, और जो भी अभी इंडस्ट्री हमारे यहाँ सेटअप हुई वो भी फॉरेन इंडस्ट्री है, यानी पैसा उनके पॉकेट में जाता है, ठीक है। जैसे रेडमी है, इंडिया का ब्रांड बना है, लेकिन वो तो कंपनी तो चाइना की है, प्रॉफिट तो वहीं जाता है, प्रॉफिट शेयर। हाँ, हमारे देश हमारे लोगों को उसकी जगह बस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इसकी जगह पे अगर हमारा देश खुद मोबाइल्स बनाए और ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचे, तो हम ये चाइना का क्यों मोबाइल खरीदे? हमारे देश का मोबाइल दूसरे देशों में बिकेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे देश की इकोनॉमी अप होगी। तो जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आता है, ठीक है। अब हमारे देश में टीवी का प्रोडक्शन नहीं होता है, होता था, वीडियोकॉन एक ब्रांड था हमारा, वो भी बंद हो चुका है, अभी नहीं है बेचारा, क्योंकि हमारे देश में हमारी कंपनीज़ को स्ट्रगल करने बहुत मतलब बहुत तो नहीं चल पाती, ठीक है। तो फॉरेन ब्रांड्स जो है यहाँ पर अपना हमारे को मार्केट बना के बैठे हैं, हम फॉरेन ब्रांड की मार्केट्स है, ठीक है, हम उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, और इन केस हमारा तो काम चल रहा है लेकिन वो लोग रिच हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर कुछ होगा, वॉर जैसा सिचुएशन होता है तो चाइना के प्रोडक्ट बैन किए जाते हैं, और फिर कुछ हफ्तों तक ये चलता है, फिर से लोग भूल जाते हैं, फिर लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत खुशी से ख़रीदते हैं। तो ये गेम चल रहा है, मतलब एक टाइम पास के तौर पर, क्या बोलना है उसको, ये मतलब अब जो मैंने लैंग्वेज बोला वो इकोनॉमिस्ट लोग को समझती है, ठीक है। थोड़ा इकोनॉमिक रिलेटेड लैंग्वेज बोला है, समझा नहीं तो इग्नोर करो, डोंट वरी। नेक्स्ट, सिमिलरली एक्सेट्रा, इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शन सिस्टम ऑफ द पास्ट। इसके लिए ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी कि पास्ट में ये ऐसा टाइप का फंक्शन कैसा हो रहा था, ठीक है, कैसा चल रहा था। It is essential to understand the psychological character of people working at various level in the chain of production and marketing for healthy management. अच्छा मैनेजमेंट मेंटेन करने के लिए लोगों के बिहेवियर, लोगों का साइकोलॉजी यानी माइंड, कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, जो अलग अलग लेवल पे लोग हैं, उनकी मेंटालिटी क्या, उनकी सोच क्या है, मतलब वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट के लिए कितने हेल्थी प्रूफ होंगे, कितने अच्छा साबित होंगे, ठीक है। देखो, आप कस्टमर केयर आपसे जब बात करते हैं तो आप देखे रहोगे उतना एकदम सॉफ्टली पोलाइटली बात करते हैं। आप कभी किसी कस्टमर केयर एयरटेल या रिलायंस या जो भी है, सैमसंग एक्सेट्रा, आप जब उनसे बात करोगे तो वो बोलेंगे सर हाउ कैन आई हेल्प यू, सर माय नेम इज़ सो एंड सो, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। सो दिस ऑल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस ऑल आर फॉर हेल्थी मैनेजमेंट, हेल्थी मार्केटिंग। कस्टमर को लुभाना है, कस्टमर को फंसा के रखना है, कस्टमर को पकड़ के रखना है, वरना वो कोई और प्रोडक्ट खरीद लेगा, ठीक है। सो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो दैट ऑल्स कम्स अंडर दिस।
मतलब ये सब हिस्ट्री से पता चलता है कि हाँ ये लोगों ने मार्केट कैसे सेटअप की है। तो इनके पास जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो कितने सॉफ्ट स्टोन वाले हैं, उनको गुस्सा नहीं आता। आप उनको उनको उनसे उल्टी भी बात करोगे ना, आप उनसे रूडली बात करोगे कि तुम लोग पैसा खा गया हमारा, तुम्हारा ये वो, तो भी उन लोग एकदम सॉफ्टली बोलेंगे, सॉरी सर आपको जो हुआ हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं एक्सेट्रा। दे स्टार्टेड ऑन रिक्वेस्टिंग एंड दे स्टार्टेड ऑन asking again and again, they start saying sorry and all. ठीक है। Next, in order to achieve it, understanding of social and economic institute that support the industries and commercial process is important. इसको समझने के लिए सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इसको अचीव करने के लिए हेल्थी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल वगैरह, ये सब अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है समझना। क्या समझना ज़रूरी है? सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स जो सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल्स और कमर्शियल प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल ईजियर। और इसमें जो हिस्ट्री का नॉलेज है वो अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट को ईजियर बनाता है, आसान बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्ट्स में क्या यूज़ है हिस्ट्री का? आर्ट्स जो कलाकारी और जो मॉन्यूमेंट्स जो हमारे से पहले हमारे पूर्वजों ने करके गए और जो वर्ल्ड वंडर्स ऑफ वर्ल्ड बना के गए एक्सेट्रा, ठीक है, उसके बारे में। आर्ट्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर फाउंडर इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशन। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आर्ट कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, क्यों डेवलप किया, उसका स्टाइल क्या था, मतलब उसने किस स्टाइल से एक्सप्रेस किया अपना आर्ट। ठीक है, लिख के किया है, नक्शी बनाकर किया है, स्टोन कार्विंग से किया है, स्कल्पचर बनाकर किया है, स्टैच्यू वगैरह स्कल्पचर बनाकर किया है एक्सेट्रा। आप देखोगे, देखो जो एंशंट मंदिर है, एंशंट टेम्पल्स, तो उस पर स्टोन कार्विंग की गई है, बहुत सारी स्टोन पे नक्शी बनाई है। फिर आप ताजमहल पे देखोगे तो वो संगमरमर के स्टोन से, जो मार्बल स्टोन से पूरा एक महल बनाया गया है। तो वो किस कंडीशन में बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, ये सब नॉलेज। ठीक है। इंटेलेक्चुअल, उसका फाउंडर कौन था, फाउंडेशन किस आधार पर हुआ। इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशन। इंटेलेक्चुअल मतलब सोच समझ होशियारी, ठीक है, नॉलेज। इंटेलेक्चुअल मतलब जानकारी। इमोशनल, फीलिंग्स। कल्चरल, संस्कृति। ठीक है, ये सब इसमें ट्रेडिशन में आता है। ठीक है। The key to the expression in any art form, emotional temperament of the artist and the developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. Cultural history की मदद से हम लोग समझ सकते हैं इमोशनल टेम्परेमेंट, आर्टिस्ट जिसने उसको बनाया उसकी इमोशनल फीलिंग क्या थी, उसका इमोशनल नेचर क्या था। जैसे ताजमहल के बारे में फेमस है कि वो लव में बनाया गया, वो क्या नाम है, आई डोंट नो, शाहजहाँ ने अपनी बेगम, व्हाट वाज हर नेम, आई डोंट नो, उसके याद में बनाया। ठीक है, तो वो उसका इमोशन उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से जो भी आर्टिस्ट ने जो भी बनाया है उसका वो इमोशनली उससे जुड़ा हुआ रहता है। ये सब समझा जा सकता है अंडर कल्चरल हिस्ट्री। ठीक है, सांस्कृतिक हिस्ट्री में। सो सेवेंथ इज ह्यूमैनिटी। विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो, सेकेंड पार्ट वीडियो का, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज़ 40 मिनट्स तक जा रहा है फर्स्ट पार्ट ही। तो आई विल कंटिन्यू द रिमेनिंग इन माई सेकेंड वीडियो। आई होप अभी तक यहाँ तक का वीडियो तुम्हें अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड स्पेशली शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। बाय द वे, टुडे इट्स 15 अगस्त, सो हैप्पी इंडिपेंडेंट डे टू एवरीवन। ठीक है, एंड इट्स अ हिस्ट्री। इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में तुम जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना स्ट्रगल करने के बाद भी गॉट ए इंडिपेंडेंस। ठीक है, कितना स्ट्रगल कर, अगर उस टाइम पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल नहीं किया होता तो अभी भी हम लोग मे बी हाँ शायद से हम अभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर में होते और दे वर एक्सप्लॉइटिंग अस। वो लोग हमारा एडवांटेज ले रहे होते, जैसा लगान मूवी में आपने देखा होगा या बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा। ऑलराइट, अच्छा, विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम इन माय नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एक्सेट्रा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई टू मार्क ऑल दी आंसर्स
जो भी टेक्सचुअल रिलेटेड आंसर्स है मैं मार्क करूँगा, इवन दिस पार्ट का भी, एंड आई विल गिव यू ऑल, ठीक है, मार्किंग्स, तो ताकि तुम ईजिली पढ़ सको। तो आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।